जाहिद साहब, मुझे और एज अ लेमैन, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं डर जाता हूं, कांप उठता हूं जब मैं देखता हूं कि मेरा मुल्क एक आइसोलेशन में जाता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ईस्टर्न बॉर्डर पे स्क्रिमिशेस हैं, मेरे वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो भी हॉस्टाइल हो चुका है, मुझे घेरा तंग किया जा रहा है। ऐसी बात कर रहे हैं आप? अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अकेले नहीं हैं, हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं। अल्लाह के फजल से वी आर नॉट अ खाला जी का घर कि जिसका दिल चाहे वो टहलता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हो जाए। हमें हमारे दुश्मन चोट लगा सकते हैं, उन्होंने लगाई भी है। हमारी सफ़ों में जितने गद्दार हैं, शायद पूरी मुस्लिम दुनिया में किसी मुल्क में इतने गद्दार ना हो। पाकिस्तान को अल्लाह ना करे हिस्से बखरे करके खत्म कर दे, ऐसा होगा नहीं। इनका बाप भी नहीं कर सकेगा कभी अल्लाह के फजल से। लेकिन अमेरिकन, हमारे पास भी स्ट्रेटेजिक कार्ड्स बहुत सारे हैं। हाँ, जब इंडिया अगर अफगानिस्तान में पहुंचेगा, यह बात अमेरिकन को समझ लेनी चाहिए कि हम इंडियंस को हिट करेंगे, चाहे हम एक्नॉलेज करें या ना एक्नॉलेज करें। हम इंडियंस को हिट करेंगे अफगानिस्तान में अगर वो वहां बैठेंगे तो अमेरिकन शुड थिंक और तो कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। मैंने अर्ज किया ना कि हम तो नहीं कर सकते हम तो तालिबान के साथ क्या अभी हमारे वैसे ताल्लुकात हैं? तो फैक्ट इज कि इंडिया जो है, जो एग्रेसिवली उसने अमेरिका के साथ अभी पैक्ट किया है, वो सिर्फ अमेरिका से नहीं किया, उसने ईरान के साथ भी किया और सऊदी अरेबिया के साथ भी किया। और आप नोट करेंगे कि इस वक्त सऊदी अरेबिया में बादशाह ने मोदी को अपने मुल्क का सबसे हाईएस्ट अवार्ड भी दिया। और ईरान के साथ उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए, कुलभूषण यादव ईरान से आया था। ये हमारे अफगानिस्तान तो वैसे ही हॉस्टाइल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अकेला नहीं है। आपके साथ इस खित्ते का हाथी खड़ा हुआ है। चाइना आपके साथ है, टर्की आपके साथ है, रूस आपके साथ आ रहा है। एक नई पावर शिफ्ट, पावर अलाइनमेंट बन रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान का जैद हामिद है, जिसको हम लोग लाल टोपी कहते हैं, ऊल जलूल हमेशा भारत के बारे में बात किया करता है और कहता रहता है कि गजवा हिंद करेंगे, भारत हमारे ऊपर कल अटैक कर देगा, आज अटैक कर देगा। इसी तरीके की कुछ बातें कर रहा था, एक न्यूज लाइव शो हो रहा था उसमें। पहले हम लोग इसकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इसने जो बातें की हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। किस पाकिस्तान को अल्लाह नहीं संभाला हुआ है, पाक फौज इसकी माशाल्लाह हिफाजत कर रही है और अल्लाह उसके रसूल की निगाहों में ये पाक सरजमीन जिस पर साया खुदाए जुल जलाल है। वरना हमारे पास इतने गद्दार हैं कि जैसे हमने कहा कि दुनिया का कोई मुल्क इन गद्दारों के साथ बच नहीं सकता, लेकिन हम अल्लाह के फजल से खड़े और खड़े रहेंगे भी। लेकिन बात हकीकत अपनी जगह पे कि पाक फौज को सारे गद्दारों को कत्ल करना होगा, चाहे वो सियासत में हो, मीडिया में हो, इकोनॉमी में हो, या जमीन पर दहशतगर्द बैठे हो, या सियासी जमातों में हो। जैसा थोड़ा और आपकी बात ठीक है, आइडियलिस्टिकली ठीक है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है सर। या तो फिर वो कमाल अतातुर्क वाला मॉडल जो है वो अपनाया जाए, लेकिन सर देखिए, यू कांट जस्ट बिहेड एवरीवन। आप हर को कत्ल नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी अ सिस्टम। वो सिस्टम कैसे आएगा जैद साहब? अली, आप मुझे बताएं, क्या अभी टर्की में जब कू हुआ था तो वहां प्रेसिडेंट अर्दोगान ने 50,000 बंदा गिरफ्तार किया कि नहीं किया? हुआ। पूरी दुनिया ने क्या एतराज किया टर्की के ऊपर? ठीक है यार, जब टर्की में कर सकता है अर्दोगान इसलिए कि वहां पे एक बगावत हुई है, तो हमारे तो 2 लाख बंदे मारे जा चुके हैं। पार्मी क्यों नहीं कर सकती ये काम? बी ऑनेस्ट, यू आर अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ और मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है? नन। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही, वायलेट कर रही है, आर्टिकल 62, 63 पे आती नहीं, आर्टिकल 6 लगता है सारों के ऊपर, तो उसके बाद कौन सा मुंह रह जाता है इनका फौज को ये कहने का कि आप आइन की पासदारी करें? आइन को तो ये खत्म कर चुके। क्या ये हकीकत नहीं है कि इनके जो मेटल इंटरेस्ट हैं, इनके जो स्टील मिल्स के इंटरेस्ट हैं, वो इंडिया के स्टील मिल्स के साथ आपस में इनके कन्वर्ज करते हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसकी फैमिली के साथ इनके करीबी ताल्लुकात हैं? क्या इनकी तस्वीरें इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के साथ नहीं है? ये सारी हकीकतें, ये सारी बातें अब इतनी ऑब्वियस हो चुकी हैं। और क्या ये हकीकत नहीं है कि इनकी शुगर मिलों के अंदर से इंडियन एजेंट्स पकड़े गए? रॉ के कुलभूषण का नेटवर्क ही पकड़ा गया है इनकी शुगर मिलों के अंदर से। बात यह है कि अब ये बातें डिस्प्यूटेड नहीं है कि जिस पर कोई आर्गुमेंट करके बात की जाए। अब बात सिर्फ इतनी है कि इनके जिस तरह एमक्यूएम पे कोई हाथ नहीं डाल रहा, अचकजई अभी तक खुला घूम रहा है, उसको किसी ने पट्टा नहीं दिया, असफंदियार वली अपने आप को अफगान कह रहा है, इसी तरीके से जिस तरह डॉक्टर आसिम और अयान अली और औजार बलोच के केसेस पर अभी तक हाथ नहीं डाला गया, इसी तरह इनके पनामा और इनके दीगर रॉ से ताल्लुकात पर अभी तक हाथ नहीं पड़ा। यही बात हम आपसे कह रहे हैं। और अब आगे बढ़कर अगला स्टेप हम कहेंगे कि इमरान खान की पार्टी पे भी सवाल उठते हैं, इमरान की जात पे सवाल उठते हैं। इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट मैंने इमरान का नहीं सुना कभी। इससे पहले भी बड़े बड़े माशाल्लाह मोती बिखेर चुके हैं वो, कि तालिबान का दफ्तर पेशावर में हो, एटमी रिएक्टर बॉर्डर पे बना हुआ हो, पाकिस्तान आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड करती रही है और बलोचिस्तान में कर रही है, ये बयानात उनके हैं।
लेकिन अब जो उन्होंने दिया है कि अल्ताफ एमक्यूएम पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, इससे ज्यादा बेशरम बयान मैंने आज तक नहीं सुना इनके मुंह से। ऐसी बात कर रहे हैं आप, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कराची वालों की नुमाइंदगी करनी है तो मुस्तफा कमाल पाक सरजमीन कर सकती है, एमक्यूएम हकीकी कर सकती है, इस एमक्यूएम को जिंदा रखने की क्या जरूरत है? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और इसके एविडेंसेस मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्मी लिख के दे चुकी है, ISI ने लिख के दिया है कि जियो ग्रुप पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं बना रहा। हम यहाँ पे अगर नाम ना लें तो बेहतर है, नाम ना, लेकिन एक अहम सवाल, चले फर्ज करें एक लम्हे के लिए जैसा मान लेते हैं ऐसे एलिमेंट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में मौजूद हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही उनके खिलाफ? ऑपरेशन ज़रब अज़्ब कामयाब रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एलिमेंट्स अगर ज्यादा खतरनाक है तो क्यों नहीं प्रोसीडिंग्स हो पा रही, क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही? आपने अली फौजी अदालतें क्यों बनाई? फौजी अदालतें इसीलिए बनी कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम दहशतगर्दों के हाथों ब्लैकमेल हो चुका था, इसलिए फौजी अदालतें बनी। वो 200 जिस मुल्क में अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी वहां ये दहशतगर्द हुकूमत और पार्लियामेंट में बैठेंगे बगैर पावर के, टूथलेस नहीं। अव्वल तो, और यह भी कह दिया गया था कि जनरल राहील की जो इज्जत पाकिस्तान में है वो फील्ड मार्शल के रैंक की वजह से नहीं है, वो लोगों के दिलों में अपनी कारकर्दगी और पाकिस्तान से प्यार की वजह से बसते हैं। हमें एक्सटेंशन की, प्रमोशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक्सटेंशन भी होती है पाकिस्तान के दिफा की, चूंकि बहुत बड़ा प्रेशर पाकिस्तानी कौम डाल रही है जनरल राहील पे कि आप हमें इन कुत्तों के हवाले करके नहीं जा सकते जो टीटीपी के भेड़िए और BLA के दहशतगर्द हमारे खिलाफ हैं, आप प्लीज रिकंसिडर करें। इस सूरत में अगर वो करेंगे भी तो अथॉरिटी और पावर के साथ करेंगे, टूथलेस होके नहीं करेंगे कि एक सेरेमोनियल पोस्ट दे दी जाए और वो उनमें कोई इख्तियार उनके पास ना। दोस्तों, जैद हामिद लाल टोपी अपने आप को बहुत बड़ा जो है सैनिक बताता है पाकिस्तान का, और कहता है कि मैं मुजाहिदीन हूं, मैं तालिबान की तरफ से लड़ चुका हूं, और मैं भारत से जब गजवाए हिंद होगा तो सबसे पहले मैं आगे जाकर वहां पर लड़ाई करूंगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस तरीके से गीदड़ भक्की वाली जो बातें करता है वो सबसे पहले दुम दबाकर भागता है, और जैद हामिद सबसे पहले दुम दबाकर भागेगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। अच्छा, ये पहले बात करता था कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारे ऊपर अटैक कर देगा, भारत हमारे ऊपर आज अटैक कर देगा, सबको तैयार रहना चाहिए, सब लोग अपने घर में हथियार रखो, कभी भी भारत अटैक कर सकता है, आपको जो है गजबाए हिंद करना, इस तरीके की बातें करता था। लेकिन कुछ समय पहले का ये वीडियो है, अगर हम वहां पर देखते हैं तो ये कहने लगता है कि हमारे देश का मीडिया, मतलब पाकिस्तान का जो मीडिया है वो करप्ट हो चुका है, भारत से बिक चुका है। इनके यहाँ की जो पार्टियां हैं जैसे कि नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, इमरान खान हो गए, ये सब जो है भारत के बिके हुए एजेंट हैं, और इसी वजह से ये भारत से कोई भी लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो हालात बिगड़े हुए हैं और पाकिस्तान की कोई इज्जत पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि भारत ने सबको खरीद लिया है। इस तरीके की उल्टे सीधे बयानबाजी ये टीवी के ऊपर बैठकर करता है, सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ये बोलता है कि तुम बिक चुके हो, इसीलिए पाकिस्तान की जो कमियां हैं उनको दिखाते हो। एक्चुअल में पाकिस्तान के अंदर इतनी दिक्कतें हैं कि उनको दिखाना ही पड़ता है, और उसको ये सारी चीजें खराब लगती है। इसको लगता है कि अल्लाह का बनाया हुआ मुल्क है, उसकी बेइज्जती कर रहा है। भारत से हमेशा टकराव की बातें करता रहता है, लेकिन जिस दिन टकराव होगा सबसे जल्दी जो है देश छोड़कर भागने वाला अगर कोई होगा तो ये लाल टोपी होगा। आप क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।